नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। जैसे जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का जो दिन है 22 जनवरी का जो दिन है नज़दीक आता जा रहा है, मीडिया में अनेकों तरह के प्रोपेगेंडा जो हैं चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, उनको प्रमोट किए जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक जो प्रोपेगेंडा है, वो एक प्रोपेगेंडा है कि चारों शंकराचार्यों का जो है उनका अपमान किया जा रहा है। और ये समझने की बात है दोस्तों, ये जो चारों शंकराचार्य हैं, ये अपने अपने मठों के सर्वोच्च संत हैं। और ये जो मठ जो बनाए गए थे, ये मठ बनाए गए थे हमारे आदि शंकराचार्य ने। और आदि शंकराचार्य ने इस उद्देश्य से इन मठों का स्थापना की थी कि ये सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। ठीक है। और इन इन चारों जो जो क्या बोलते हैं हमारे मठ थे, उन पे बहुत ही भारी क्या बोलते हैं कि दायित्व देकर गए थे। एनीवे, अभी कांग्रेस जो है या फिर विपक्षी पार्टियां जो हैं या फिर जो लिबरल जो हैं, जो कि ये देख नहीं सकते हैं कि हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। और एकत्रित क्यों हो रहे हैं? एकत्रित राम मंदिर जो बन रहा है और जिसका प्राण प्रतिष्ठान 22 तारीख को हो रहा है, उसके कारण हो रहे हैं। जो इन लोगों ने, कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटा जातियों में, धर्म के आधार पर छोटे छोटे जातियों में, इस जाति उस जाति और अनेकों प्रकार के। ठीक है, आज उन्हें लग रहा है कि ये सारे के सारे जो है एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। और अगर ये एकत्रित हो गए तो कांग्रेस कभी भी या फिर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वापस सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है। और इसीलिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि जो शंकराचार्य जो हैं, वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में क्या कहते हैं, उनको बुलाया नहीं गया है, वो जा नहीं रहे हैं। और उनके अलग अलग कारण हैं। उन्होंने एक कारण जो समझ में आया, वो ये कारण था कि भाई मंदिर पूरा नहीं हुआ है अभी, तो आप प्राण प्रतिष्ठान आप कैसे कर सकते हैं। एक जो पुरी के जो शंकराचार्य हैं, वो सबसे ज्यादा वोकल हैं। खासकर ये कि वो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी के द्वारा जो क्या कहते हैं उसको, कि प्राण प्रतिष्ठान हो। ठीक है। वैसे तो जहां पे भी देखा जाता, कोई भी मंदिर बनता है तो उसमें एक यजमान रहता है। और जो ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण जो रहता है, पंडित जो रहता है, वो यजमान के थ्रू जो है उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कराता है। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। भारत देश जो है, उसके जो सबसे बड़े नेता कहा जाता है, प्रधानमंत्री हैं इस देश के। ठीक है। उनके कर कमलों से ये प्राण प्रतिष्ठान होगा। ठीक है। तो ये उन्होंने एक रीजन बताया था कि भाई मोदी कर रहे हैं तो मैं वहां पे जाके क्या कहूंगा, मैं ताली बजाऊंगा। ये शंकराचार्य जी की जो है उनका मत है, और इस मत के वो पूरे हकदार हैं। और उनका इस मत रखने से जो हिंदुओं का उनके उनके प्रति जो सम्मान है, वो कतई भी कम नहीं होने वाला है। वो हमारे जो हिंदू जो सनातन धर्म के काफी बड़े जो कहते हैं उनको साधु संत, या फिर कहें कि वो रास्ता दिखाने वाले लोगों में से एक हैं। ठीक है। वैसे काफी सारे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं कि चारों के चारों जो जो मठ हैं, उन्होंने इस जो प्राण प्रतिष्ठान है उसका जो है बॉयकॉट किया है। ठीक है। चार में से जो जिन दो ने अभी तक ऑफिशियल उन्होंने अपना जो एक न्यूज़लेटर निकाला है या फिर जो क्लैरिफिकेशन दिए है, उसमें से जो श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम जो चिकमंगलुरु है, उन्होंने कहा है कि हम श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान से हम खुश हैं। और अपने जितने भी अनुयायी हैं उनको कह रहे हैं कि भाई ये जो आयोजन हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। ठीक है। ये तो एक पहला हो गया आपका। फिर ज्योतिर्मठ गढ़वाल जो है,
उन्होंने भी अपना एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हम राम भक्तों से कहेंगे या फिर जितने भी सनातन धर्मी हैं उनसे कहें कि इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें। ठीक है। बाकी जो आपका जो एक जो बताया मैंने गोवर्धन मठ, जो पुरी के जो शंकराचार्य हैं, उनका जो व्यू है, उनका जो मत है, वो आपको सबके सामने समझ में आ गया है। दूसरा जो है एक कालिका है, वहां से अभी तक कुछ ऐसा कोई खास खबर नहीं आई है, लेकिन एक बात जो है कि वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है। जहां तक अपमान की बात है, शंकराचार्यों के अपमान की बात है, उनका अपमान कोई कर नहीं सकता है। लेकिन मैं एक सनातन धर्मी होकर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो भगवान आदि शंकर ने उन्हें जो दायित्व दिया था, वो दायित्व था कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म के लिए काम करना है। क्या आज के समय में ये जो चारों मठ हैं, उन्होंने उस तरह से काम किया है? क्या वो सनातन धर्म को हर घर तक पहुंचे हैं? जो शास्त्रों की बात कहती हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमारे जो मठ है, इन्होंने शास्त्रों का सामान बचा के रखा है, उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी गीता, रामायण, चाहे जो कुछ भी है, ऐसा बहुत ही मैं आज तक कभी नहीं आया, मतलब मैंने कभी नहीं सुना या फिर पढ़ा कि हाँ भाई किसी शंकराचार्य या फिर जो जो मठ है वो ये सारी इवेंट्स कर रहा है इस गांव में, इस जिले में ऐसा कोई इवेंट हो रहा है या फिर। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो मुझे एक लगता है, या फिर एक जो जो भारत में आप देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज कितनी ज्यादा एक्टिव हैं, हद से ज्यादा एक्टिव हैं, और वो मतलब हिंदुओं के घरों में घुस घुस कर वो बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, और वो जीसस की जो क्या कहते हैं उसका, उनकी बड़प्पन या फिर उनके अच्छाई और इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और उसके साथ साथ वो आपके घर में बैठकर ही सनातन धर्म के भगवानों का के बारे में ये भी कहते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है। तो वो इस लेवल पे करते हैं। लव जिहाद जो हो रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, और उसमें अनेकों हिंदू बालिकाएं जो है मारी गई हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर जो शंकराचार्य है, कोई बड़ा सा मूवमेंट कभी भी नहीं सुनने को आया है। हमारे जो भगवान आदि शंकर जो थे, ठीक है, शंकराचार्य जी थे, वो पूरे भारत में भ्रमण किए, और उस समय सनातन को जहां से खतरा हो रहा था उनके साथ वाद विवाद कर कर, ठीक है, और जो सनातन का जो प्रभुत्व है उसको गाड़ा था, उसको स्थापित किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो लव जिहाद भी चल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है खुले आम काम कर रही हैं, और इनको कोई रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं दिखता है। ठीक है। और मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या शंकराचार्यों का ये कार्य नहीं था? देखिए, फादर का चर्च का जो फादर होता है, चाहे वेटिकन का जो पोप होता है, ठीक है, वो देखता है कि वो कैसे कैसे किस किस देश में कैसे कैसे जो उनका जो चर्च है और फिर उनके जो अनुयायी है उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, कैसे कैसे जीसस का जो मैसेज है गांव गांव, देश देश के जहां जहां पे पहुंचाया जा सकता है उसको कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है। तो ये उनका एक काम रहता है, और आप देखते भी हैं उनके काफी सारे मिशंस बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। लेकिन सनातन में ये जो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्या, ये जो जितने मठ बने हैं, क्या वो ये काम कर पाए हैं, या फिर किया भी है उन्होंने, या फिर सिर्फ उन्हें एक क्या बोलते हैं उसको, एक पद मिल गया है, और उसके बाद से जिस तरह से आप भारत में आप देखेंगे काफी जगहों पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आपको साधु संत मिल जाएंगे जो कि
क्या कहते हैं कि जो कि सनातन के नाम पर उन्होंने बड़े-बड़े 5 स्टार मठ बना लिए हैं। उस मठ में रहते हैं, उनके साथ ढेरों सारे अनुयायी हैं, ठीक है? लेकिन वो अपने मठ के अंदर ही हैं और साथ-साथ में सनातन का प्रचार तो छोड़िए, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो एकदम सेक्युलर बन जाते हैं। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। भाई आप एक मठ चला रहे हैं, तो आप एक धर्मनिरपेक्ष कैसे बन जाते हैं? आप तो सनातन के प्रगति के लिए, उसके प्रचार-प्रसार के लिए आपको काम करना था। आपने वो काम किया या नहीं किया, ठीक है? दि तो मेरा तो बस ये जो जितने भी मठ हैं, चाहे जितने भी साधु-संत आते हैं, मैं तो उनसे यही सवाल पूछता हूँ। आप जो भारत में जो कन्वर्शन हो रहा है, चाहे आप पंजाब में ले लीजिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश में ले लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु में ले लीजिए, चाहे भारत के किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ एक्टिविटीज़ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? ये आज जो लोग ये बातें कहते हैं, उनसे ये पूछना भी चाहिए। तो दोस्तों मेरी तो ये राय थी और जहाँ तक देखिए अ, इन मठों का इनका पद जो है इन शंकराच जो इन पदों पर जो व्यक्ति बैठता है, उसका अनादर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या ये जो मठ हैं, उन्हें उनको जो काम दिया था शंकराचार्य ने, क्या उन कामों का, उन दायित्व का ये निर्वहन कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का उत्तर भारत का जो भी व्यक्ति है वो पूछता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।